जय हिंद दोस्तों। क्लास 10th साइंस सीबीएसई बोर्ड ए सेक्शन डी का क्वेश्चन दिया गया है। तो 31st क्वेश्चन है। इसमें लिखा गया है अ 6 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंस 25 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 40 सेंटीमीटर। देन डिटरमाइन, फर्स्ट फाइंड करना हमको द पोजीशन, सेकंड फाइंड करना एंड द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म। तो इसमें देखिए हम कैसे फाइंड करेंगे। तो गिवन क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया, ये 6 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट दिया गया। तो मतलब एच की ऑब्जेक्ट दिया गया, तो एच ओ मतलब एच नॉट बोलते हैं। एच ओ की वैल्यू दी गई है 6 सेंटीमीटर। और गिवन क्वेश्चन में दिया गया प्रिंसिपल एक्सिस कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ दिया गया, मतलब एफ की वैल्यू दी गई है। एफ इक्वल टू दिया गया 25 सेंटीमीटर। और आगे बोला गया द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द लेंस इज 40 सेंटीमीटर। यू की वैल्यू यू इक्वल टू दिया गया है 40 सेंटीमीटर। तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसमें माइनस निगेटिव होता है यू, तो माइनस का 40 सेंटीमीटर है, यू की वैल्यू दी गई है। तो गिवन इतना कंडीशन हमको दिया गया है। अब फाइंड करना पोजीशन मतलब होता है वी की वैल्यू हमको फाइंड करना है, मतलब वी हमको फाइंड करना, पोजीशन इसका क्या होगा, इमेज क्या बनेगी। ठीक है, तो ये कंडीशन इतना दिया गया। तो लेंस के लिए फार्मूला जानते हैं। लेंस का फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/u। ये फार्मूला लेंस के लिए होता है। तो अब हमको v की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ से ये सब वैल्यू यहाँ पर रख लेते हैं। तो f की वैल्यू 25 दिया गया है, तो 1/25 इक्वल टू 1/v इसको नोट कर लेंगे, और माइनस 1/u की वैल्यू माइनस का 40 दिया गया है, तो ये प्लस का अब यहाँ पर हो जाएगा, तो ये 40। ठीक है, अब यहाँ से v की वैल्यू निकालेंगे, तो 1/40 को हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये प्लस है, तो इधर आएगा तो माइनस आ जाएगा। तो 1/v इक्वल टू यहाँ पर लिख सकते हैं 1/25 और माइनस हो जाएगा 1/40, ये टर्म आएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम इसका लेंगे, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 200। 25 और 40 का एलसीएम 200 होगा, तो यहाँ पर 200 एलसीएम हो गया। तो ऊपर देखिए क्या बचेगा, तो यहाँ पर 25 4 8 जा 200 होता, तो 8 माइनस यहाँ पर 40 है, 5 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ पर 5 होगा। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे, तो ये 3/200 आएगा, 3/200। ये 1/v की वैल्यू आई है। तो जब v निकालेंगे यहाँ से, v इक्वल टू ये रिसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 200/3 आएगा। ये 200 है, 200/3 इसका डिवाइड करेंगे, तो 3 6 जा 18 66 पॉइंट समथिंग आएगा, 67 सेंटीमीटर समथिंग, इतना डिवाइड कर लेंगे। तो यानी v इक्वल टू आ गया, v की वैल्यू यहाँ से आ गई, ऑब्जेक्ट जो आया है ये v की वैल्यू 66.67 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर, इतना v की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से हम फर्स्ट कंडीशन तो फाइंड कर लिए, मतलब इसका पोजीशन हम निकाल लिए, पॉजिटिव में आया है v की वैल्यू। अब सेकंड में हमको फाइंड करना साइज फाइंड करना है। तो साइज के लिए कंडीशन होता है, पेज दूसरे पर चल रहे हैं। तो अब इसके लिए हम कंडीशन होगा साइज के लिए मैग्नीफिकेशन निकालेंगे। तो हम जानते हैं मैग्नीफिकेशन का फार्मूला, यानी होता है मैग्नीफिकेशन, बी वाला पार्ट निकालना है। तो मैग्नीफिकेशन को एम से डोनेट करते हैं। एम इक्वल टू हो जाएगा HI/HO, मतलब लेंथ ऑफ इमेज अपान लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू, ये होता है v पॉजिटिव में v/u होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता मैग्नीफिकेशन के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम वैल्यू रखकर मैग्नीफिकेशन निकालेंगे। हमको HI की वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ से हम HI की वैल्यू जब निकालेंगे ना, क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ से साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ इमेज मतलब क्या होगा, HI होगा, यहाँ पर लिख देते हैं HI। ये वैल्यू हमको क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब HI फाइंड करने के लिए ये जो फार्मूला लिखे हैं यहाँ से हम ट्रांसफ़र करके HI की वैल्यू निकालेंगे। तो ये HI यहाँ से आ जाएगा हमारा HI इक्वल टू
इधर जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये वी अपान ए यू ऐसे रहेगा और ए एच नॉट ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई एच ओ हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू रखते हैं, तो वी की वैल्यू अभी अभी निकाले हैं, तो वी की वैल्यू यहाँ से निकाले हैं 66 पॉइंट समथिंग निकाले हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 66.67 निकाले हैं, तो हम 67 इसको अप्रॉक्स में मान सकते हैं या 66 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे ये आया वैल्यू 66 समथिंग आया अपान यू की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है माइनस का, यू की वैल्यू यहाँ क्वेश्चन में दिया था माइनस का 40 दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 40 और मल्टीप्लाई एच नाट की वैल्यू भी क्वेश्चन में दिया था, ये 6 सेंटीमीटर दिया, ये टर्म आ गया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 से सिंप्लीफाई अगर कर लेते हैं, 2 3 जा 6 और 2 20 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको 2 से भी सिंप्लीफाई इधर का हो जाएगा तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, और 2 से सिंप्लीफाई करेंगे 2 3 जा 6, तो कहने का मतलब आ गया 33 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 99/10, तो अप्रॉक्स में वैल्यू आएगी यानी 9.9, इसको अप्रॉक्स में हम 10 ले सकते हैं यानी 10 सेंटीमीटर, ये जो किसकी वैल्यू आ गई एच आई की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो अदर क्वेश्चन मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।